मोहम्मद यासीन। यासीन नंबर से करना। हमारे साथ मोहम्मद यासीन मौजूद है। 2024 के अंदर बकरीद से 2 दिन पहले मेरे साथ एक वाकया पेश आया था। उस टाइम ये सोनू के साथ थे। हम इनसे जानते हैं कि इनको क्या मालूमात है और ये क्या सच कहना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। आज 11 तारीख है, 11 मार्च 2025 है। जी भाई, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। वैसे भाई क्या वाक़ा हुआ था? आप सोनू के साथ आए थे, मैं में थोड़ी बताएं सच क्या है। हम लोग वहाँ से आ रहे थे, इतने में आपकी कॉल आई उसके बाद सोनू के पास। तो सोनू ने बोला है कि भाई हम लोग चलते हैं, भाई आ रहे हैं, उसको जानवर दिलाना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। वहाँ से हम लोग जैसे आए शारजा होटल पर, तो वहाँ पे बैठी हुई थी शिबा। वहाँ पे बैठी हुई थी शिबा। तो शिबा ने कहा कि उसने शिबा को आके बताया कि भाई अदनान आ रहा है, इतने पैसे लेके आ रहे हैं, उसके पास इतने तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए पैसे होंगे। तो वो जाके हम लोग जो है ना उससे गेम करते हैं कोई ना कोई। तो फिर वहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। शिबा ने फिर पुलिस वालों को बोला। फिर ये सीन हुआ कि फिर वहाँ पे जाके भैंस कॉलोनी चौकी पे उनने पहले उनको भेज दिया, वो खड़े हो गए। फिर इधर से सोनू गया, सोनू मुझे लेके गया। वहाँ पे जैसे गए हम लोग गए तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये कौन सा सीन हो रहा है। तो अचानक से पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले जैसे पुलिस वाले आए, वैसे आके आपको पकड़ा। फिर उसके बाद फिर सोनू ने उनको बोला था कि भाई मुझे भी हाथ डाल देना। फिर उन्होंने उसको हाथ डाला, एक आधी चमाट उसको भी मारी, क्योंकि वो सारा गेम तो सोनू का था। तो सोनू ने इस वजह से सोनू का मोबाइल भी उसको वापस दे दिया था। हमारे मोबाइल उनके पास थे। हाँ, वो सब मोबाइल पुलिस वालों ने मुझसे पैसे लिए थे आपके सामने, आप तो अंदर मौजूद थे। हाँ बिल्कुल लिए थे। ठीक है, उसके बिल्कुल बाद लिए थे। देते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि हम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वापसी ले लिए थे। जब आपसे उन्होंने पैसे लिए थे तब भी उन्होंने वीडियो बनाई थी, जब उन्होंने आपको दिए थे तब भी वीडियो बनाई थी। फिर आपको जब दिए थे वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर उन्होंने आपसे पैसे लिए थे 1,05,000 रुपए चुकी के नाम पे लिए थे। 1,05,000। हाँ, वो 5,000 रुपए उन्होंने इसलिए लिए थे कि भाई वो हम आपको रिपोर्टें जो है ना जिसमें आप मफरूर हो ये वो झूठ बोल के वो आपसे 5,000 रुपए कहे थे हम सर सैयद से आए। हाँ सर सही। एक ने अपना नाम नोमान बताया था और एक अपना नाम जो है अदनान वो बता रहा था, लेकिन उनके असली नाम क्या थे? उनका असली नाम, एक का नाम था अलादात और दूसरे का नाम था अशरफ। सर अच्छा, ये उस टाइम पे थाने के एसएचओ कौन थे? आगा असदुल्ला। आगा असदुल्ला साहब को भी उन्होंने गलत गाइड किया था मेरे खिलाफ। जी बहुत गलत जो न्यूज़ है हमारी लोग जाली चला रहे थे। वो सब सोनू पे किया धरा था। वो तो खैर वो जो बंदे आए थे उनको भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, वो उनको भी उसने गलत गाइड किया था। सोनू ने ही किया था सबको, हर तरफ से सोनू ने और शिबा ने गलत गाइड किया था सबसे। अच्छा, इस सारे काम के पीछे सोनू का हाथ था। फिर सोनू जो दूसरे दिन थाने गया था उसने कितने पैसे लिए थे? उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये सोनू को दिया था कि भाई ये 50,000 रुपये आप लो और बाकी का 50,000 आपको फला जगह पे बंदा देगा, आप उससे ले लेना और अदनान गोरी को पैसे वापस दे। यानी कि मेरी वीडियो जो चली थी काम बालक के पर एक्शन के ऊपर, उन्होंने सोनू को पैसे वापस दे दिए। सोनू की कार्रवाई थी मेरे ऊपर, ये शिवा के साथ मिलकर। बिल्कुल, फिर उनको पैसे पुलिस ने वापस दे दिए थे। बिल्कुल पुलिस ने पैसे वापस दे दिए। इन जैसे बंदे, इन जैसे मुखबर की वजह से पुलिस बदनाम होती है। बिल्कुल बेशक, ये गलत फहमियां देके काम करवाते हैं अपने नशे के देखिए। जी बिल्कुल, गलत फहमियां तो ये देते हैं ना, क्या करें, ये गलत फहमियां नहीं देगा तो ये खाएगा कहाँ से। यानी कि जिस घर में ये रह रहा है इसका मतलब ये भी इसने उस बंदे के साथ भी फ्रॉड किया होगा तो बंदा आ रहा है। हाँ, उसके साथ तो फ्रॉड किया हुआ है। वो तो आता है जब वो पुलिस लेके आता है उसके पास, इसने तो मकान बेचा हुआ है, अब ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है, फाइल भी उसके पास है। अगर वो गाड़ी लेके पुलिस लेके आता है तो वो अपनी बेगम को आगे कर देता है, उनको गालियां देती है, वो खुद तो बाहर आता नहीं है। यानी कि जो मेरे साथ मेरे भाई को पिटवाया, आप उस टाइम मौजूद थे, वो सब सोनू का और शिवा का करा दे रहा था। जी वो इन दोनों का किया। पुलिस वालों को इसने हाथ दिया था कि उनके कहने पर उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने उनको पैसे रिटर्न कर दिए। जी रिटर्न कर दिए थे। अभी हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? इस वक्त हम लोग खड़े हुए डीआईजी ऑफिस के पास। डीआईजी ऑफिस के पास हम खड़े हुए हैं। ये भाई ने सच और हक बोला है रमजान के अंदर 11 तारीख मार्च 2025 है। अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे। हक और सच कभी छुपता नहीं है। मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे 99% शक था, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से मैं खामोश था। लेकिन भाई ने आज मेरी आंख खोली, मुझे बताया। तो दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाई है। तो दुनिया में कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी परछाई भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद ने और हमने किताबों में पढ़ा था, इसका सबक हमने देखा।